औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सूजी का हलवा। दानेदार हलवा बनाऊँगी, बहुत मज़े और बहुत सिंपल ही तरीके से बनाऊँगी, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत अच्छी अच्छी इसमें मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आपका हलवा बहुत ही मज़े का होगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप घी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी इलायची। 4 से 5 अदद इलायची ली है, इसको मैंने छील लिया है। दाने भी मैं डाल दूँगी और इसका छिलका भी मैं डाल रही हूँ। दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा और बहुत ही मज़े का आएगा। घी को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तकरीबन 20 से 30% तक ऑयल जैसे ही घी सॉरी गर्म हुआ, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सूजी। 1 कप के करीब मैंने सूजी लिया और सूजी को अच्छी तरह से आपने छान लेना है। सूजी डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए अब आपने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। ये जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी तो ये ऑयल छोड़ती जाएगी। एकदम इसने आप देख सकते हैं कि घी जस्ट कर लिया है, लेकिन आगे अब मैं आपको बताऊँगी। जी, तो ये देखिए इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि ये जो है इसका कलर चेंज होता जा रहा है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। साथ-साथ मैं चम्मच चला रही हूँ, अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ा तो ये नीचे लग जाएगी और ये फ़ौरन से जल जाएगी। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जी, तो तकरीबन 10 मिनट गुज़र गए हैं और आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया और ऑयल भी ऊपर आ गया है। साइडों पे जो लगा हुआ है ये अभी फ़िलहाल मैं साथ-साथ इसको चम्मच चलाती जा रही थी, तो इस वज़ह से जो सूजी है वो किनारों पे लग रही है, लेकिन टेंशन की कोई भी बात नहीं है, ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल सेट हो जाएगी। जी, तो तकरीबन 20 मिनट गुज़र गए हैं, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीनी। जितनी सूजी ली थी 1 कप से थोड़ा-सा कम मैंने चीनी शामिल की है। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद चीनी डालने के बाद आपने दोबारा से मुसलसल इसको हिलाना है और अच्छी तरह से इसकी पकाई कर लेनी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, जैसे ही सूजी का कलर चेंज हुआ, सूजी फ्राई हुई है, तो इसका कलर अभी गोल्डन ब्राउन और होगा। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए हैं और चीनी भी इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 कप के करीब पानी। पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला आपने डालना है और बहुत ध्यान से डालना है कि इसकी जो छींटे वगैरह हैं वो मत पड़ें। जी, तो ये डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो ही करते हुए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देखिएगा कि पानी जो है वो एकदम ड्राई हो जाएगा। बस आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो इस पॉइंट पे मैंने चीनी भी डाली हुई है, पानी भी डाला हुआ है, तो ये फ़ौरन से नीचे चिपक जाएगा। जी, तो मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। जी, तो मिक्स करते हुए देखिए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको मिक्स करके अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको मैं दम दे दूँगी। दम से पहले अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, किनारों पे मैंने इसको उतार दिया है। हल्की आँच पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम देती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हलवे की बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। आप ये देख सकते हैं दानेदार हलवा बिल्कुल हो गया है तैयार। बिल्कुल हल्के हाथ से अब आपने चम्मच चलाना है। इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं ढेर सारा ड्राई फ्रूट शामिल कर दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आपने वो लेना है, थोड़ी देर पानी में भिगो देना है, गर्म पानी में। उसके बाद आपने इसको छान कर डाल देना है। मैं डाल रही हूँ नारियल, किशमिश और बादाम। मेरे पास ये 3 ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। जी, तो ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसका चम्मच चला रही हूँ और यहाँ पे चम्मच चलाने के बाद जब ड्राई फ्रूट हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो मैं दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम दे दूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने ये हलवा तैयार किया है, चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं किया, इस वजह से कि अगर मैं हाई करती तो हलवा जल जाता और बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे तकरीबन सिर्फ़ 1 से 2 मिनट में इसको दम दूँगी, जो मैंने ड्राई फ्रूट डाला है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। जी, तो मज़ेदार हमारा हलवा हो गया ये तैयार। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर और कितने मज़े का ये बना है। तो अब मैं इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करती हूँ। सर्व करके फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आज की रेसिपी कैसी लग रही है? ये तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, मज़ेदार सूजी का दानेदार हलवा, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आपके घर अगर गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप ये देख सकते हैं
जी, तो कितने मज़े का ये लग रहा है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।